एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा डेविल सिस्टर एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दादाजी जबरदस्ती इरिन की शादी जिनसे फिक्स करते हैं। इरिन मना करती है लेकिन दादाजी के सामने उसकी नहीं चलती है। दादाजी बोलते हैं कि तुम्हारी शादी इसी से होगी। इरिन जिन को कार तक छोड़ने आती है, फिर वो जिन को बोलती है कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, तुम सोचना भी मत मेरे बारे में। जिन हंसता है, फिर वो बोलती है कि मुझे सब पता है, तुम लॉयर हो ना दादाजी के, तो तुम्हें तो पता ही होगा उनके पास कितने प्रॉपर्टीज है और तुम चाहते हो कि सारा तुम हड़प लो, यही ना। जिन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम्हें देख के ही लगता है। जिन बोलता है कि तुम तो मुझे जानती तक नहीं, तुम मुझे जज कैसे कर सकती हो। और हाँ, तुम्हारे बारे में तुम्हारे एम्प्लॉय से मैंने जितना सुना था, तुम वैसी ही हो, बहुत ज्यादा बुरी हो, एग्रेसिव और मीन हो और बहुत ज्यादा रूड भी। इरिन गुस्से से बोलती है कि तुम तो मुझे जानते तक नहीं हो, तुम्हें मुझे जज करने का हक किसने दिया। जिन बोलता है वही तो, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे को क्यों जज करेंगे, हमें पहले एक दूसरे को जानना होगा और उसी में हमारी भलाई है। नामचा के पेरेंट्स इनको नामचा के हुडी में देख के गलत समझते हैं और वो लोग सोचते हैं कि ये लोग डेट कर रहे हैं। फिर इरिन के बारे में वो लोग पूछते हैं और बोलते हैं कि इरिन को घर भेजना, उससे बहुत दिनों तक हम नहीं मिले हैं और वो हमारी नामतान की बहुत अच्छी फ्रेंड है। फिर इनके साथ नामचा आता है और इरिन और जिन थे। इरिन नामचा के हुडी में इनको देख के बहुत ज्यादा जलस फील करती है। फिर वो नामचा को दिखाने के लिए जिनसे बहुत चिपक चिपक के बात करती है और फिर नामचा बहुत गुस्से में घर जाता है। उसके मॉम डैड उसे डिनर पे बुलाते हैं लेकिन वो अपने रूम पे चला जाता है। फिर उसकी मॉम जाती है उसे बुलाने के लिए, उन्हें लगता है कि इनके साथ शायद उसका झगड़ा हुआ है। फिर नामतान घर आती है, फिर वो अपने मम्मी के बारे में पूछ रही थी। फिर उसके डैड बोलते हैं कि वो नामचा के रूम में गया है। वो बोलती है कि नामचा के साथ क्या हुआ। उनके डैड बोलते हैं कि पता नहीं, क्या हॉस्पिटल में कुछ हुआ है। असल में वो हॉस्पिटल नामचा के डैड और उनके एक फ्रेंड का है। नामतान बोलती है कि आपके पार्टनर नामचा को ट्रस्ट नहीं करते हैं उतना ज्यादा, उसके हाथों में वो सीरियस केस नहीं छोड़ते हैं, उसे बस हल्का फुल्का काम ही करने को मिलता है। डैड बोलते हैं कि हाँ, ये तो नॉर्मल बात है क्योंकि वो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, उसकी अभी भी बहुत ट्रेनिंग बाकी है और उसे अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए शायद और उसे बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। नामचा की मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ। नामचा बोलता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ। उसकी मॉम बोलती है किसी ने कुछ कहा क्या। वो बोलता है हाँ। उसकी मॉम बोलती है कि हाँ तो अच्छा है ना, तुम यंग हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। वो बोलता है कैसे। उसकी मॉम बोलती है कि जो ओल्ड इंसान होते हैं उनमें ना क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो हर चीज़ करने से पहले डरते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा करेज नहीं होता है। तुम्हारे पास है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, नया बदलाव ला सकते हो। इवन तुम हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत कुछ नया कर सकते हो जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। नामचा पूछता है कि लोग बदलते क्यों है एज के साथ। उसकी मॉम बोलती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है और वो लोग हर वक्त ठोकर खाते रहते हैं, इसीलिए वो डर के काम करते हैं ताकि बाद में कुछ ना हो। इरिन को नींद नहीं आ रही थी, वो नामचा और इनके बारे में सोचे जा रही थी। फिर वो बालकनी में जाती है और उसे नामचा मैसेज करता है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। फिर वो साइड में देखती है कि नामचा भी बालकनी में खड़ा हुआ था। नामचा फिर से मैसेज करता है कि क्या तुम अपने शादी को लेके एक्साइटेड हो। वो मैसेज करती है कि हाँ, हर लड़की एक्साइटेड होती है अपने प्यार से शादी करने के लिए। फिर नामचा बोलता है कि तुम कब से एक्साइटेड होने लगी अदर लड़कियों की तरह। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है पास्ट में। नामचा और इरिन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, साइड में एक कपल था और उन दोनों में लड़का लड़की को प्रपोज करता है शादी के लिए। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इरिन को छोड़ के। इरिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पब्लिक प्लेस में लोग ये सब क्यों करते हैं, इतना दिखावा करने का क्या है, शादी करना है दोनों करो ना, हमें क्या। और नामचा बोलता है तो अच्छा ही है ना, लड़कियों को ये पसंद है। वो बोलती है कि सभी लड़कियों की तरह मैं नहीं हूँ। फिर नामचा उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे बच्चों से शादी नहीं करूंगी। फिर वो बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, और हाँ, तुम मेरे अलावा अगर किसी से भी शादी करना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी शादी बर्बाद कर दूंगा और मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा किसी और से शादी करने को। फिर वो इरिन के हाथों में लिख देता है शी इज
टेकन। फिर वो बोलती है कि अगर तुम्हारी बहन ने देख लिया तो मैं क्या बोलूँगी। वो बोलता है कि बोल देना हम दोनों डेट करते हैं, लेकिन वो बोलती है नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम्हारे बहन को भी नहीं, कि हम लोग डेटिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट में नामचा जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, अदरवाइज मैं सबको बता दूंगा और मैं चिल्लाते रहूंगा। और वो बोलती है कि तुम प्लीज चुप करो, सब सुन लेंगे। और वो बोलता है कि नहीं, तुम पहले बोलो कि तुम शादी नहीं करोगी। फिर वो बोलती है ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ। इरीन रूम पे जाके हंस रही थी और नामचा बाहर खड़ा होकर हंस रहा था। नामचा बोलता है कि यही क्या करेज है जो मम्मी ने बताया था। फिर नामता नीचे से आके उसे डांटती है कि इतने रात को तुम चिल्ला क्यों रहे थे। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चिल्ला रहा था, शायद भूत था। और नामतान डर के घर के अंदर चली जाती है। इन अपने विंडो से सब कुछ देख रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो सैड भी थी। मॉर्निंग में इन आई थी इरीन को बुलाने, लेकिन मेड से उसे पता चलता है कि इरीन मॉर्निंग वॉक पे गई है। इरीन पार्क में वॉक कर रही थी और उसके सामने एक डॉग आता है, बहुत ज्यादा क्यूट सा, और क्यूट फेस बना के उसके तरफ देखे जा रहा था। फिर वो उसके लिए खाना खरीद के लाती है, उसे खिलाने जाती है और नामचा आके उसके पास से वो ले लेता है और बोलता है कि तुम इसे नहीं खिला सकती हो। इरीन बोलती है क्यों? नामचा बोलता है कि क्योंकि इसके लिए ये खतरनाक हो सकता है, अगर तुम्हें कुछ खिलाना है तो तुम मीट बॉल खिला सकती हो। फिर वो गुस्से से जाती है और मीट बॉल खरीद के ले आती है और प्यार से डॉगी को खिलाती है। इरीन बोलती है कि ये डॉगी के लिए खतरनाक है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बोल के नामचा के मुंह में वो फूड डाल देती है। फिर नामचा क्यूट सा डॉग जैसा एक्ट करता है और इरीन बहुत ज्यादा हंसती है। इरीन जाने लगी थी, नामचा आके उसे बोलता है प्लीज अभी मुझे कुछ खिलाओ, तुमने उस डॉगी को खिलाया है ना, मैं भी बहुत भूखा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। वो बोलती है नहीं, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा क्यूट सा डॉगी जैसा एक्ट करता है। फिर वो उसे रेस्टोरेंट लेके जाती है और रेस्टोरेंट में जाके वो बोलती है तुम खाना खाओ, मुझे घर जाना है। नामचा उसका पर्स अपने हुडी के अंदर डाल लेता है और बोलता है कि अगर घर जाना है तो यहाँ से ये लो, ये निकाल लो। इरीन बोलती है कि आज मैंने 2 डॉगीज को खाना खिलाया है। नामचा बोलता है कि हाँ, और एक डॉगी हमेशा तुम्हारा वेट करेगा खाना खाने के लिए, यहाँ तक कि वो हमेशा करता है तुम्हारा वेट हर जगह, लेकिन तुम ही उससे मिलने नहीं आती हो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? क्या तुम मुझे हेट करती हो? इरीन कुछ नहीं बोलती है। वो लोग घर जा रहे थे। इरीन अपना पर्स वापस मांगती है लेकिन वो नहीं दे रहा था, इसीलिए वो छीन रही थी और बहुत ज्यादा क्लोज चली जाती है और ऊपर से इन ये सब देख रही थी। और वहाँ पे जिन आता है। जिन इरीन को बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करने चलूंगा। वहाँ पे नामचा आके बोलता है लेकिन तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं अलाउ करूंगा या नहीं, हम दोनों साथ जाएंगे। और जाते वक्त वो बोलता है कि इरीन तुम अपना प्रॉमिस याद रखना जो तुमने कल रात को मुझे किया था। इरीन जिन को बोलती है ग्रैंडपा अंदर है। जिन बोलता है कि मैं ग्रैंडपा से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। इरीन बोलती है कि मैं बिजी हूँ। जिन और ग्रैंडपा बातें कर रहे थे। जिन से ग्रैंडपा पूछते हैं कि बात कितनी दूर तक गई। जिन बोलता है कि आप तो इरीन को जानते ही हो, मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने और तुम्हारे फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारे फादर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने चाहा कि तुम लोगों की शादी हो। मेरे जाने के बाद तुम ही हो जो मेरे ग्रैंड डॉटर्स का ख्याल रख सकते हो। सिर्फ इरीन ही नहीं, इनका भी तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। वो लोग बहुत छोटे थे जब उनके पेरेंट्स नहीं रहे, मैं उनको अच्छी परवरिश शायद नहीं दे पाया, और वो लोग अगर तुमसे कोई भी बुरा बर्ताव करे तुम प्लीज सहन कर लेना और तुम दोनों को ही देख के रखना। जिन बोलता है कि हाँ, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। नामचा बार बार नामतान को बोलता है कि इरीन को आज हमारे घर पे डिनर पे बुलाओ। नामतान पहले मना करती है लेकिन बाद में वो कॉल करती है। इरीन बोलती है मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। नामचा नामतान को बहुत गुस्से से देखता है। नामतान बोलती है क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो, वो मेरी फ्रेंड है, तुम्हारी नहीं। इरीन जाने लगती है। इनको देख के वो घबरा जाती है। इन उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। इरीन बोलती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। वो बोलती है मत जाओ। फिर इरीन बोलती है तुम कौन होती हो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस पूछने वाली। फिर इन बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इरीन बोलती है तो मुझे क्या, जाओ ना। इरीन चली जाती है। इन बोलती है कि आपने एक बार पूछा तक नहीं कि मैं क्यों डॉक्टर के पास जा रही हूँ, और वो सैड हो जाती है। जिन इनसे पूछता है कि इरीन कहाँ है। वो बोलती है इरीन ऑफिस चली गई। जिन बोलता है क्यों। वो बोलती है शायद वो तुम्हें अवॉइड कर रही है। जिन बोलता है क्यों, क्या मैं
मैं इतना स्कैरी दिखता हूँ? वो बोलती है पता नहीं, मैं तो इरिन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसा लगता है सब लोगों का अटेंशन मिलने में। फिर वो नामचा को कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम आज मेरे साथ हॉस्पिटल जा सकती हो? नामचा बोलता है नहीं, बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं इस बार नहीं जाने वाला। वो बोलती है प्लीज चलो ना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। नामचा बोलता है ठीक है चलते हैं। और ये सब बातें जिन सुन रहा था। इरिन ऑफिस जाके देखती है कि कोई भी गार्ड नहीं है। फिर एक एम्प्लॉय को देखती है जिसने कैप पहनी थी। वो बोलता है कि सारे गार्ड लंच करने गए हैं। वो बोलती है उनकी इतनी हिम्मत, एक साथ लंच करने गए हैं ऑफिस को ऐसे फेंक के, मैं सबको फायर कर दूंगी। फिर वो एम्प्लॉय बोलता है तुम्हारे लिए बहुत इजी है ना फायर कर देना। फिर वो अपना कैप उतारता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? ये लिफ्ट का गार्ड था, लिफ्ट में इसने बस फ्रेशनर यूज किया था लेवेंडर वाला, इसीलिए इरिन ने इसे फायर कर दिया था। और ये अभी इरिन पे बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो बोलता है कि आज तुम्हें मैं मार ही डालूंगा। इन और नामचा हॉस्पिटल आए थे। नामचा बोलता है कि तुम 1-2 दिन छोड़ छोड़ के हॉस्पिटल आती हो, इसीलिए तुम बीमार हो। इन बोलती है मैं क्या करूं, मैं बीमार हूँ इसीलिए तो मैं हॉस्पिटल आती हूँ। फिर वो अपना पर्स नामचा के पास छोड़ती है और वो अंदर जाती है। डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम अभी ठीक हो? वो बोलती है हाँ पहले से ठीक हो। और डॉक्टर बोलता है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, तुम्हें बस कुछ एक्सरसाइज करना होगा। वो खुश हो जाती है। वो बोलती है मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ एक्सरसाइज कर सकती हूँ। दूसरी तरफ उस आदमी ने इरिन को हॉस्टेस बनाया हुआ था और इरिन जैसे तैसे करके अपना फोन निकालती है और इनको कॉल करती है। इनका फोन नामचा के पास था। नामचा कॉल उठाता है और बोलता है क्या हुआ, लेकिन इरिन कोई बात नहीं करती है, बस उस आदमी की बात ही उसे सुनाई देती है। उस आदमी को जब पता चलता है तब वो फोन छीन लेता है और फोन को तोड़ देता है और वो इरिन को बोलता है अब तो तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा। फिर उसे वो थप्पड़ मारता है और इधर नामचा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होती है। थोड़ा सा वेट करना, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।